आप करके देख लो। बहुत लाभ होता है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यसि। नारद जी महाराज महात्म्य के प्रसंग में आया है, भक्ति महारानी से कैसे भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए तो अपने आप स्मरण करने मात्र से सारा दुख चला जाएगा। ऐसा माता कुंती स्तुति करते, ठाकुर जी कुंती माता के प्रेम को देख करके जाते नहीं हैं, फिर वहीं रुक जाते हैं और द्वारिका में हस्तिनापुर ही विराजमान होते हैं। अब युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हैं कि मेरे कारण देखो कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, कितने सेनापति, कितने निजी लोग मारे गए, ये सबका मूल कारण मैं ही था। इस बात से दुखी हैं। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना समय आ गया, सब चले गए, निमित्त चाहे युद्ध बन गया, लेकिन आप कारण नहीं है। अब माने नहीं तो भगवान बोले कोई बात नहीं। सरसैया पर युद्ध भूमि में पितामह भीष्म विराजमान हैं और हस्तिनापुर नरेश के रूप में महाराज युधिष्ठिर जी को लेकर के जाते हैं। पांचों पांडव हस्तिनापुर के सभी वासी हैं और पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। पांडव लोग प्रणाम करते हैं, भगवान भी प्रणाम करते हैं और भगवान पितामह भीष्म से प्रार्थना करते हैं कि हे पितामह, ये आपके प्रपोत्र अब राजा बन गए, इनको राज धर्म नीति धर्म ज्ञान आदि सब सिखाइए। और युधिष्ठिर जी यह संकेत करते हैं कि किसी भी ज्ञान की विषय की बात कोई पूछनी हो तो आप इनसे पूछ लो, क्योंकि ऐसा ज्ञानवान वयोवृद्ध व्यक्तित्व फिर पुनः प्रकट नहीं होगा। पितामह भगवान का संकेत पाकर के युधिष्ठिर जी को सब कुछ अपना अनुभव आदि सब बताते हैं, पांचों पांडवों से संकेत करते हैं और अर्जुन से भगवान के दिए हुए गीता के उपदेश को पुनः जागृत करते हैं कि ये आपको लगता है कि अपने भाई हैं, मामा के बुआ के जो भी पुत्र, ऐसी बात नहीं है, ये साक्षात भगवान है। सो तो प्रेम के नाते सारे कार्य करते हैं। भगवान प्रेम के वश होकर के संपूर्ण कार्य करते हैं। और प्रेम नहीं होवे तो फिर कोई बात नहीं। अभी पीछे पद था ना, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भगवान से सत्य प्रेम हो जावे तो काठ की भी मूरत बोल जाती है। अर्जुन को पितामह भीष्म संकेत करते हैं। अंत में पितामह भीष्म भगवान से स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभुम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। भाव यह है, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु ये अब समय तो हो गया जाने का, मेरी जो मति है वो आपकी चरणों की दासी बन जावे, बस ये भाव। अंते या मति सा गति, मेरी जो मति है वह आपके चरणों में लग जावे। क्योंकि पितामह भीष्म ने क्या निश्चय रखा था कि जब चारों तरफ से साम्राज्य हस्तिनापुर का सुरक्षित रहेगा तब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान था और अब चारों तरफ से सुरक्षित देखा तो जाने का समय समझ करके पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना करी। और ये प्रार्थना बहुत दिव्य है कि अपनी मति ठाकुर जी के चरणों में लग जावे और शरीर पूरा हो जावे। रामचरितमानस में जटायु और बाली के प्रसंग में ऐसा आया है,
भगवान चाहते तो उनको जीवित कर देते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम नहीं। भगवान चाहते तो बाली को तो कहा था आपको कहो तो जीवित कर दूं, तब बाली ने कहा ना ना, ऐसा अवसर फिर वापस कब आएगा कि मेरा शरीर छूटने को है और मैं भगवान के समीप हूं, भगवान का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है, तो नहीं, ऐसी मृत्यु फिर वापस नहीं मिलेगी, तो अब नहीं रहना है। ऐसे ही हम प्रार्थना करें कि हमारी मति भगवान में लगी रहे और हमारा शरीर पूरा हो जाए। कितनी दिव्य बात हो जाएगी। पितामह का शरीर पूरा हुआ और उसके बाद भगवान ने पीछे का कार्य जो है वो पूर्ण किया। हस्तिनापुर पधारे। अब भगवान द्वारिका के लिए रवाना होते हैं और द्वारिका में ठाकुर जी का राजोचित स्वागत सत्कार होता है। बड़े आनंद के साथ में समय व्यतीत हुआ और अब उत्तरा के गर्भ की भगवान ने जो रक्षा करी थी, समय हो करके बालक का जन्म हुआ और बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार आदि करवाते। देखो, बालक का जन्म होता है तो नालोच्छेदन होता है, तो जब तक नालोच्छेद न हुए तब तक वो सुहा नहीं लगता, अशुद्धता नहीं होती। और बालक का जन्म हुए, नालोच्छेद हुए, उसको प्रज्ञा तीर्थ कहते हैं। उस समय बालक के पिता दादा जो भी दान करे वो बहुत कई गुना होकर के फलीभूत होता है। बहुत सारे इसमें है विषय। नालोच्छेद से पूर्व ही पिता बालक को स्वर्ण की सलाका से शहद चटावे तो बालक श्रुतिधर होता है। ह्रीम लिखे तो भी बहुत विशेष बात है, नहीं तो कुछ नहीं तो तीसरी उंगली से शहद ही चटा देवे, तो बहुत विशेषता उस बालक में आ जाती है। बहुत ऐसी बातें हैं, लेकिन यथा विधि यथा समय यथा परिस्थिति में करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया है। बालक के जात जन्म और कर्म के विषय की चर्चा जब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा पूछी है तो ब्राह्मणों ने बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करी है। पार्थ प्रजाविता साक्षात दिक्ष्वाकूरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संधश्च रामो दासरथिर यथा। हे धर्मराज, आप चिंता मत कीजिए, आपका यह प्रपौत्र मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन राम जी के समान ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञ होगा। शिवी के समान दाता शरणागत वत्सल होगा। ये धनुर्धरों में तो सहस्र बाहु और अपने दादा अर्जुन के समान होगा। ब्राह्मणों का भक्त होगा, उदार भी होगा, सारे सब सद्गुण बताए। लेकिन जब बताते बताते अंत में कहा कि एक संतों का अपमान होगा। ऋषि के श्राप से मृत्यु का होना निश्चित है। तक्षक नाग से मृत्यु हुए। अंत में सुखदेव जी महाराज के उपदेश से इनका कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज को उदासी तो हुई कि पांडवों का वंशज होकर के ब्राह्मणों का अपमान करे, ठीक नहीं, लेकिन अंत में सुखदेव जी महाराज के उपदेश से कल्याण होगा। सो अब निश्चिंतता हुई। बालक का नाम विष्णु रात रखा। अब विष्णु रात नाम है, लेकिन यह सभी के चेहरे को देख करके परीक्षा करते हैं कि मैंने सबसे पहले जिनको देखा है वह अभी नहीं दिखाई दिए। और ये कितने विशेष बात है कि इन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया और परीक्षा करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ है। एक बार जब भगवान हस्तिनापुर आए थे तो लपक करके गोद में चले गए, मानो इनको सबसे पहले हमने देख रखा है, ऐसा कथानक में श्रवण करते हैं। परीक्षित जी का लालन पालन होने लगा, थोड़े बड़े हुए और उसी समय की बात है, एक बार भ्रमण करते करते श्री विदुर जी महाराज पधारे। विदुर जी महाराज पधारे, युधिष्ठिर जी महाराज ने राजोचित स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। भोजन आदि से निवृत्त होकर के युधिष्ठिर जी महाराज मिले और कहते हैं, चाचा जी आप तो हमें भूल ही गए, कहाँ कहाँ यात्रा में गए, कैसी कैसी कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थिति में रहे, आपने तो याद ही नहीं किया और इतने दिन हो गए, आप तो हमें भूल ही गए। विदुर जी ने कुशल क्षेम बताया और बस चर्चा हुई, सब विश्राम कर गए। तब रात्रि में विदुर जी महाराज
अपने धृतराष्ट्र और गांधारी जी के कक्ष में जाते हैं और वहाँ उनको फटकार लगाते हैं। विदुर जी ने कहा, अरे 100 बालक थे, उनका लालन पालन करते करते आपने कितने लोगों का अपमान किया, अपने छोटे भाई के पुत्रों का कितनी बार अपमान किया, और अपने पुत्र को राज्य मिल जावे भरसक प्रयास करने के बाद भी 100 में से एक नहीं रहे, और जिन पुत्रों का अपमान किया वही पुत्रों के टुकड़ों पर आप पल रहे हो, और फिर भी मोह माया नहीं छूट रही है, आसक्ति नहीं छूट रही है बालकों में। छोड़ो और चलो मेरे साथ। एक तरह से छूटना तो कठिन ही होता है। हमारे एक संत प्रवचन में बोले और बहुत अच्छी बात लगी कि देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये एक एक जीव से एक एक व्यक्ति मर रहा है, एक एक जीव मर रहा है। जैसे शब्द से हिरण मर जाता है, बहुत सुंदर बीन की आवाज सुन करके आ तो जावे, फिर व्याध उसको समाप्त कर देता है। स्पर्श से हाथी को ऐसे सुनते कि हाथी को पकड़ते थे तो हथिनी का फोटो बना करके खड्डा खोद करके थोड़ा सा ऐसे घास से लगा देते, हाथी उनको देख करके आता और वो फंस जाता। शब्द स्पर्श रूप पतंगा होता है, आप देखो लाइट में पतंगा तुरंत चला जाता है, भले ही शरीर उसका चला जाए लेकिन चला जाता है। और रस से मछली को पकड़ते हैं तो एक छोटा सा कांटा होता है, उसमें कुछ लगा देते हैं उसको खाने के लिए जावे, वो मर जाती। और गंध भंवरा होता है, उसको कमल की गंध बहुत प्रिय लगती है। दिन भर बैठते बैठते संध्या के समय जब वो कमल सूर्य की किरणें हटते ही वो संकुच हो जाता है और उसी में ही वह रह जाता है। जो भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है वह भंवरा कमल में छेद नहीं करता, उसके प्रति प्रेम है। और सवेरे फिर रात्रि में हाथी आवे तो उसको मचोल देवे, या फिर रात रात में पढ़ पढ़ करके समापन हो जावे उसका शरीर, तो चलता है। लेकिन एक एक के मोह में होकर के एक एक जीव मर जावे और ये 5 मनुष्य के लगे हुए हैं, क्या स्थिति हुई होगी। भगवत कृपा और संतों की कृपा होवे तो ही छूट पावे, नहीं तो छूटना कठिन होता है। विदुर जी यही फटकार लगा करके रवाना होते हैं। रामानंद जी महाराज पद में कहते हैं, भाई भाई मारा जीवड़ा हो साचाई मारा जीवड़ा, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, भाई भाई मारा जीवड़ा हो माया रा लोभी, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, ओ काया ने की कर फोड़ा घाले रे, भाई भाई मारा जीवड़ा हो साचाई मारा जीवड़ा, हो माया रा लोभी, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, भाई भाई मारा जीवड़ा हो माया रा लोभी, काया ने की कर फोड़ा घाले रे। पैसा रो सब जगत ही माती, होथा तन को कोई न साथी, पैसा रो सब जगत ही माती, बूढ़ा तन को कोई न साथी, बूढ़ा तन को कोई न साथी, कुटुंब कबीलो बने बराती रे, कुटुंब कबीलो बने बराती, पिंड जाने ला छाती बाले रे, भाई भाई मारा जीवड़ा ओ साचाई मारा जीवड़ा, काया ने की कर
कर फोड़ा घाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले रे। खायल खर्चे पहरे लत्थो वृथा मोह में हो रयो सत्थो। खायल खर्चे पहरे लत्थो वृथा मोह में हो रयो, अरे वृथा मोह में हो रयो सत्थो। बिना हुक्म तरवर रो पत्तो रे, बिना हुक्म तरवर रो पत्तो मूर्ख का दे कोनी हाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले। जोड़ जोड़ मेली माया ने दुख दीनो कंचन काया ने, जोड़ जोड़ मेली माया ने दुख दीनो कंचन काया ने, दुख दीनो कंचन काया ने। पूछ धरा पर तू भाया ने रे, पूछ धरा पर तू भाया ने लारे कछु को नी चाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने कर फोड़ा घाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ साथाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले रे। प्रेम हट्यो धन की पेसो ले तो प्रियो राय के सो, प्रेम हट्यो धन की पेसो ले तो प्रियो राय के सो, ले तो प्रियो राय के सो। रामानंद का पूछ दई सो रे, रामानंद का पूछ दई सो गुण गोविंद का गाने रे, गुण गोविंद का गाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा गाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ साथाई मारा जीवड़ा काया ने की कर फोड़ा गाले रे, काया ने की कर फोड़ा गाले रे, काया ने की कर फोड़ा गाले रे, ओ काया ने की कर फोड़ा घाले रे, फोड़ा घाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले रे भाई भाई मारा जीवड़ा ओ माया रा लोभी काया ने की कर फोड़ा घाले रे, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, काया ने की कर फोड़ा घाले रे, काया ने की कर फोड़ा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संत कह रहे साचाई मारा जीवड़ा सत्य मार्ग पर चलने वाला, अरे जीव माया के लोभ में तू इस शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है। पैसारो सब जगत ही माती, बूढ़ा तन को कोई न साथी। जब तक बालक भाई
कमाते हैं, परिवार में सब इकट्ठे होते थे तो सब कहते अरे ये राजा बाबू हैं, ये तो घर के पैसा रो सब जगत ही माती। जब वही शरीर बुढ़ापे में आ जाता तो बूढ़ा तन को कोई न साथी। धन्य है उन बालकों के जीवन में संस्कार होता है जो माता पिता का बहुत अच्छे से आदर चाव करते हैं। बाकी तो बूढ़ा तन को कोई न साथी। और फिर कुटुंब कबीलो बने बराती, पिंड झरेला छाती बाड़े रे, भाई भाई मारा जीवड़ा काया ने की कर फोड़ा गाले रे। खायल खर्चे पहरे लथो, वृथा मोह में हो रहे हो सत्थो। एकदम फिजूल का, बिना मतलब का बहुत ज्यादा खर्चा करके बहुत अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र पहन ले, वो हम सोचते हैं देखो इतना महंगा वस्त्र छिड़ाया है, आपको पता है क्या, अगली बार और नया। लेकिन एक बात है, बिना हुक्म तर वर्रो पत्तो मूर्ख कदे को निहाले रे। ये तो भगवान की मर्जी है, सुविधा दे रखी है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हम सब कर रहे हैं, ये तो उनकी कृपा है। जोड़ जोड़ मेली माया ने, दुख दीनो कंचन काया ने। अब पूछ धरा पर तू भाया ने, लारे कछु को नहीं चाले रे। पीछे कुछ चलता है, प्रेम हट्यों धन की पे ईसों, ले तो प्रियो राई के ईसों। थोड़ा थोड़ा सबसे लेते रहते हैं, लेकिन वो धन लेने से प्रेम हट जाता है। और रामानंद का पूछ देईसों, गुण गोविंद का गाले रे। इस शरीर से नाम जप हो जावे, भगवान नाम गुणगान हो जावे, बस जीवन धन्य हो जावे। कहे दास जगराम, राम ने भूलूं क्यों कर, भूलिया भूंडी होय मांजनो जासी बिखर। बिखर जासी मांजनो मिलसी गधेरी जूण, माथे पड़सी टाकिया ऊपर लदसी लूण। ऊपर लदसी लूण चढ़ासी सामो सीखर, कहे दास सगराम, राम ने भूलूं क्यों कर। राम नहीं भूले तो आप। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को फटकार लगाते हैं, अंत में सोचते अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। तो बोले चलो, तो कहाँ जाएंगे, बोले अब चलो। फिर बोले कहाँ जाएंगे, चलो। रात्रि में ही रवाना हो जाते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र आदि को लेकर के, और एक जगह जाकर के निश्चित स्थान में जाके छिप जाते हैं। प्रभात में युधिष्ठिर जी महाराज सेवा आदि कार्य से निवृत्त होकर के बड़े जनों को जब प्रणाम करने गए तो धृतराष्ट्र महाराज मिले नहीं। जब महाराज नहीं मिले तो बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। अरे क्या ऐसी सेवा में त्रुटि रह गई कि बड़े पिताजी नाराज होकर के चले गए। सेवकों को संकेत किया कि जाओ खोज करके लेके आओ। बहुत दुखी हुए। नारद जी महाराज प्रकट होकर के आए ऋषि मुनि के साथ में, और नारद जी ने ढाढ़स बंधाया, करे युधिष्ठिर जी आप दुखी मत होइए, उन्होंने जो निश्चय किया वो अच्छा ही किया। आज से 7वें दिन उनका कल्याण हो जाएगा। और अब आप भी, समय विकट आ रहा है तो आप भी अपने आप निर्णय लीजिए। संकेत किया। नारद जी चले जाते, युधिष्ठिर जी उदास बैठे हैं। और इधर अर्जुन को कुछ दिन पूर्व ही द्वारिका में भेजा भगवान का समाचार लेने के लिए, कब आगे उनका क्या विचार है, क्या निर्णय है, क्या योजना है। और इधर अनेकानेक अपशगुन देखने लगे युधिष्ठिर जी महाराज। रात्रि में तारागण दिशाएं बदल रहे हैं, स्वप्न में चंद्रमा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वान महल के दरवाजे के सामने मुख ऊपर करके रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौ माता गौशाला में खड़ी खड़ी अश्रु बहा रही है, डरी हुई है। व्यक्तियों के एक दूसरे के हृदय में छोटापन, हल्कापन, ओछापन आ चुका है। वस्तुओं के प्रति इतना ज्यादा मोह ममता, मानो कोई ले ले तो अरे नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए,
नाना प्रकार से अपशगुन जो प्रकृति में हुए वो सब व्यास जी लिखते हैं। और यह सारी चर्चा युधिष्ठिर जी महाराज भीम से कर रहे हैं कि अरे भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लगता कोई विकट समय आने वाला है। नारद जी ने कहा तो है, क्या हुआ, कुछ डर सा है। ये चर्चा कर ही रहे, संध्या का समय है। उसी समय अर्जुन पधारे। अर्जुन आए, उदास मुख है, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, वस्त्र मलिन से हैं। कोई व्यक्ति प्रसन्नचित प्रफुल्लित होकर के आता है तो उसके चेहरा ही बता देता है, और कुछ लोग ऐसे लटके हुए मुंह से आते तो पहले ही पता लग जाता हाँ कुछ हो गया। युधिष्ठिर जी ने देखा अर्जुन प्रतिदिन ऐसे उत्साहित होकर के भ्राताश्री कह करके आते, प्रणाम करते, नहीं पूछने पर ही अपने आप ही कुशल क्षेम बता देते, सबका समाचार। आज क्या बात है, ऐसे उदास दीन मुख की तरह युधिष्ठिर जी ने खूब सारे प्रश्न पूछे। अरे अर्जुन, आप उदास क्यों हो, क्या बात है, कोई दोष बन गया, कहाँ से आ रहे हो, वहाँ सब कुशल तो है ना, आप उदास क्यों हैं, वहाँ आपका किसी ने अपमान कर दिया। देखो, अपने से जो छोटे होते हैं हम उनको उदासी देख नहीं पाते तो कहते ना, अच्छा कोई गलती हो गई है तो चिंता तो मत करो, बताओ तो क्या बात हो गई सो हो गई, अब बताओ क्या बात। संपूर्ण प्रश्नों के बाद में युधिष्ठिर जी तो समझ ही गए कि अर्जुन को किन बात का दुख है, लगता है ठाकुर जी ही छोड़ करके चले गए। अर्जुन बताते हैं, हम सबको भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। और यह समाचार युधिष्ठिर जी ने जब सुना तो युधिष्ठिर जी भी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, मानो सब चला गया। मछली को पानी से निकाल दिया जावे तो उसके क्या स्थिति रहेगी। जिसके प्रति प्रेम हो जाता है, उसका बिछोह हो जाता है तो बहुत विरह होता है, लेकिन उसकी चर्चा से थोड़ा मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो रात भर बैठ करके युधिष्ठिर जी अर्जुन आदि चर्चा करते हैं, भगवान के विषय की बातें आपस में करते हैं। प्रभात हुआ और युधिष्ठिर जी महाराज को तो वैराग्य आ ही गया और अपने मुकुट को उठाया, परीक्षित जी के माथे पर पधराया और कहा, अब आज से इस साम्राज्य के राजा आप हो, मैं तो चला। कुंती माता को पता चला है तो कुंती माता तो इस बात को सहन ही नहीं कर पाए, तुरंत उनका शरीर छूट जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज सब कुछ छोड़ करके त्याग करके चलने लगे, पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जी भी सब त्याग करके रवाना होते हैं। परीक्षित जी महाराज बहुत रोते हैं कि मैं तो बालक हूँ, छोटा हूँ, कैसे सब संभलेगा। तो आज्ञा के विषय में कुल गुरु कृपाचार्य जी से सलाह लेना, बाकी अब चलने वाले पीछे मुड़ करके नहीं देखते। वैराग्य जब ऐसी स्थिति में आ जावे तब पीछे क्या होगा ये चिंता नहीं रहती। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गीता भवन में सत्संग कर रहे थे, हमने तो कैसेट में ही सुना। किसी ने पूछा, महाराज जी वैराग्य किसको कहते हैं? तो महाराज जी पहले तो हंसे, उसके बाद में बोले कि मन तो करता है कमंडल उठा करके जंगल में चल दूं और कहूं इसको वैराग्य कहते। पीछे मुड़ करके नहीं देखे, पांचों पांडव द्रौपदी जी रवाना हुए। परीक्षित जी महाराज राज्य भार संभालते हैं, राजा का पुत्र तो राजा ही होता है। अब परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, विवाह हुआ, इनके बालक हुए। परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। बहुत सारे अनेक यज्ञ आदि परीक्षित जी महाराज ने किए हैं। ब्राह्मण भक्त ही हैं और उदार दाता भी हैं।
दिग्विजय करने के लिए निकले। जो धर्म पथ पर चल रहे हैं, राजा कमजोर हैं, तो उनके सहयोग में होकर के उनके राज्य को सुरक्षित करते। जो अधर्म पूर्वक राज्य चला रहे हैं, उनका विरोध करके उनको हराते। इस प्रकार जो ब्राह्मण हैं उनको दान देते, जो गरीब राजा उनको धन दे करके उनका साम्राज्य बढ़ाते। करते करते दिग्विजय में आगे बढ़ते हैं। एक स्थान में पहुंचे, उनको संकेत हुआ कि कलयुग मेरे साम्राज्य में आ गया है। अब तो बहुत दुखी हुए, लेकिन क्या करते, आ गया। एक दृश्य उन्होंने देखा, रथ पर बैठ करके जा रहे थे, तब एक गाय और बैल है और एक चांडाल व्यक्ति जो राजशाही पोशाक धारण करके उनको दंडित कर रहा है। यह दृश्य जब देखा तो ये गाय कौन है? साक्षात भूमि पृथ्वी ही गौ माता का रूप धारण किए हुए हैं और धर्म ही बैल रूप में विराजमान है, जिनके 4 चरण होते, 3 चरण नहीं है, एक ही पैर पर है। और राजशाही पोशाक धारण किए हुए ये कलयुग है, इनको दंडित कर रहा है। धर्म और पृथ्वी का संवाद भी है, बहुत दिव्य। परीक्षित जी महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो रहा नहीं गया, तुरंत तलवार निकाली और गर्जना करी है। कांप गया कलयुग, तुरंत मुकुट और हाथ से दंड फेंक करके चरणों में आके गिर गया। महाराज दंडित मत करना, अब मैं आपके शरण में हूं। शरणागत को रक्षा करनी चाहिए। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य से चले जाओ। तो बोले आप स्थान दे दो, क्योंकि जहां जाएं वहीं आप धनुष बाण हाथ में लिए खड़े दिखाई देते हैं। आप मुझे निश्चित स्थान बता दीजिए, मुझे कहाँ रहूं। तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विध। जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, सट्टा वगैरह, वहां कलयुग का निवास है। मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास है। वैसे नशे पते की कोई भी चीज हो तो कलयुग का ही निवास है। अधर्म पूर्वक स्त्री प्रसंग है, यह भी कलयुग का ही निवास है। और हिंसा, यहाँ पे भी कलयुग का निवास। कलयुग ने का 4 स्थान अशुद्ध हैं। एक कोई सही जगह होवे तो 5वां स्थान स्वर्ण में कलयुग का निवास है। स्वर्ण में कलयुग का निवास है। अब तो प्रायः अलंकार के रूप में स्वर्ण तो धारण किया ही जाता है, लेकिन अधर्म पूर्वक जो स्वर्ण है उसमें कलयुग का निवास है। धर्म पूर्वक शुद्ध कमाई में से जो स्वर्ण आता है उसमें कलयुग का निवास नहीं है। एक बात परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे कि सुंदर से सुंदर अलंकार बने और उसको पहले किशोरी जी को पहना देवें और फिर धारण करे तो वो प्रसाद हो जाती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। और जो किशोरी जी अपना लेंगे तो वो तो सब बात बनी जाएगी। कल की ही परसों की बात है, जो लेकर के आए अलंकार नंदगांव में ठाकुर जी, यशोदा मैया और किशोरी जी के लिए। तो पहले धारण नहीं हो रही थी, तो ना तो आपने उनका नाप लिया था, ना उन्होंने आपको उन्होंने तो खैर आपको देखा ही है, तभी यहाँ आए। तो लेकिन गोसाई जी ने कहा किशोरी जी मैया तो धारण कर ली है, किशोरी जी को धारण नहीं हो रहा है। तो आवाज़ आई कि धारण नहीं कर रहे, तो हमने कहा कैसे क्या हो। थोड़ी देर के बाद बोले हाँ धारण कर लिया। और इतना सुंदर दर्शन हुआ, आपको ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि मैया का हाथ ऐसा है तो अंगूठे पे धारण किए। जो लोग दर्शन किए होंगे किए ही होंगे। तो ठाकुर जी धारण कर ले तो वो सहज धारण हो जाती है। परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे हुए थे, तो एक व्यक्ति हैं दिल्ली के, उनके परिवार से अभी यहाँ पे बैठे भी हैं एक व्यक्ति। तो वो उनके लिए कोई वस्त्र लेकर के आए, ऊनी, और उनको ला करके दिए और कहा कि स्वामी जी आप इसको एक बार पहन कर देख लीजिए
कि यदि ये पूरा आ जावे तो ठीक है, छोटा बड़ा हो तो दूसरा ला करके देवे। तो उन्होंने उसको उठाया और रघुनाथ जी की सेवा करते थे, राम लला जी की, तो उनके ऊपर पधरा दिया। बोले आज ये पहनेंगे और इनको आ जाएगी तो कल हमारे को भी आ जाएगी। और वो एकदम पूर्ण आ गई उनको। ये तो घटना हमारे आंखों के सामने की बात है। तो कितना अपनापन उनसे और कितनी दिव्यता। स्वर्ण की बात चल रही थी। तो प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद तो प्रसन्नता ही प्रदान करती है। अधर्म पूर्वक स्वर्ण में कलयुग का निवास है। और वैसे धातु नाम कांचनम विष्णु, धातुओं में कंचन स्वर्ण भगवान कहते मैं हूं, भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। अब यह प्रसंग हुआ, परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करते करते नाना प्रकार के जो भी विधि व्यवहार समय व्यतीत होने लगा। अब विराजमान है हस्तिनापुर में। एक समय की बात है, परीक्षित जी महाराज ने कोठार ग्रह को देखा है, उसकी व्यवस्था देखने में जुटे तो बहुत सारी सामग्रियां देखने को मिली, नई नई बहुत विशेष अलग अलग। कुल गुरु कृपाचार्य जी सबके विषय में बताते हैं। तो वही बताते बताते एक दिव्य संदूक में से देदीप्यमान चमकता हुआ विशाल स्वर्ण का मुकुट देखने में ही डर लगे कि ऐसा विशाल किसका था। पता चला जरासंध से युद्ध करने के लिए भीम अर्जुन और ठाकुर जी जब गए थे तो उसका ये लेकर के आए। परीक्षित जी ने स्वयं ने धारण किया। अब वो स्वर्ण का मुकुट था, धारण करते ही मन में आया चलो जंगल में। घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ गए और जंगल की तरफ जावे तो वही हिंसा वाला ही कार्य हुए। अब किसी पशु के पीछे लग गए तो वो आगे आगे पीछे पीछे परीक्षित जी महाराज दौड़ते 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 ऐसे नितांत जंगल में भटक गए कि अब उनको रास्ता ही नहीं मिले। अब भूख और प्यास के मारे गला चिपक रहा है, जीभ चिपक रही है, करे तो करे क्या। पसीने से शरीर लथपथ हो गया। पास में भ्रमण करते करते शमीक मुनि के आश्रम में पधारे। पहले तो बाहर से ही आवाज लगाई, अरे महात्मा जी प्यास लगी है। अब बहुत देर नहीं सुने तो अब क्या करें, अंदर प्रवेश किए तो शमीक मुनि ध्यानस्थ विराजमान थे। परीक्षित जी महाराज को लगा कि मेरे आने से इन्होंने सोचा कि उठना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, अब राजा आए मिलना पड़ेगा। इस आलस्य के कारण ध्यान का बनावटी रूप बन करके बैठ गए। बनावटी स्वरूप करने ध्यान में है नहीं, तो सोचा अभी पता चल जाएगा। अब पहले पुकार लगाई, पुकार से धैर्य खो दिया तो अब अंदर आ गए तो अब ऐसा भी सोचने लगे। अब सोचते सोचते क्रिया भी कर दी। क्या क्रिया करी कि बगल में ही मरा हुआ कोई सांप था तो धनुष की नोक से उठाया और गले में डाला। क्यों? क्योंकि बनावटी कर रहे तो अभी पता चल जाएगा। अब जैसे ही गले में सांप डाला तो शमीक मुनि के तो असर ही नहीं हुआ। एक बात मन में आई कि शमीक मुनि ध्यान नहीं कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ये परीक्षित जी के मन में आया तो सांप डाला। तो जब शमीक मुनि के असर कुछ नहीं हुआ तो सांप वापस ही निकाल देते। जब शमीक मुनि को कोई भी असर नहीं हुआ तो सांप वापस भी निकालते। लेकिन ये ज्ञान होता तो वो सांप नहीं डालते। परीक्षा करने वाले को दोनों पक्ष का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा करने के बाद में वो यदि नहीं उसका स्वरूप होवे तो उसको वापस समेट लेवे उस क्रिया को। ऐसी क्रिया से छोड़ के चल दिए। महल में आ गए, समय व्यतीत होने लगा। महल में आ गए। इधर शमीक मुनि के पुत्र हैं, शमीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, अपने साथी गुरु भाइयों के साथ नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। जैसे ही पता चला तुरंत क्रोध आ गया, मेरे पिता का किस राजा ने अपमान किया। जल में खड़े होकर के कटी प्रदेश तक और हाथ में जल लिया और संकल्प भर के श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसे और उनकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। अब श्रृंगी ऋषि अपने साथियों के साथ आए,
रोने लगे। पिता के समीप बैठ करके थोड़ी देर के बाद शमीक मुनि को जब होश आया, ध्यान पुनः शरीर की सहजता में विराजमान हुए, तो सांप देखा, निकाल दिया। पूछा क्यों रो रहे हो, तो सारी घटना सुनाई। शमीक मुनि ने ध्यानस्थ होकर के पुनः जब वो सारा घटनाक्रम देखा, तब मन में बहुत उदासी आई। अपने पुत्र को ही कहने लगे, अरे बेटा किसको श्राप दे दिया, अरे श्राप किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये भी तो समझ होनी जरूरी है। केवल श्राप देने की योग्यता आ जावे ये थोड़ी ना जरूरी। अब विधि का विधान कौन टाले, जो हो गया सो हो गया। अब शमीक मुनि वहाँ से चले, हस्तिनापुर महल में पधारे। इधर परीक्षित जी महाराज जब बैठे और मुकुट उतार करके, थके हुए तो थे, मुकुट उतार करके जैसे ही बैठे जलपान आदि करने लगे, तब होश आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, आज ये क्या कर दिया मैंने, बहुत पश्चाताप हुआ। देखो साधक प्रवृत्ति के धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो पहली तो बात गलती करते नहीं है, कदाचित गलती हो जावे तो उनके हृदय में भयंकर पश्चाताप होता है, अपार कष्ट होता है कि अरे ये गलती मेरे से क्यों हो गई, बहुत कष्ट होता है। अब कष्ट होने से क्या, जो होना था सो हो गया। पहले से ही सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हो गया, अब क्या कर सकते हैं, विधि का विधान ही ऐसा। मन में सोचे, हे महात्मा जी वो पधारे, जरूर मुझे ऐसा कोई दंड देवे जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। बस ये सोच ही रहे थे, तब तक समाचार आया, शमीक मुनि आए हैं। समझ में आ गई कि बात तो यही है, पधारे। शमीक मुनि ने सबके सामने ही कह दिया कि देखो महाराज, हम जानते हैं कि आपका दोष नहीं है, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तो आप अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित कीजिए। 7 दिन का समय है। अब तो परीक्षित जी महाराज की ये सारी बात सबने सुनी तो सब बहुत दुखी हो गए। परीक्षित जी की पत्नी को बहुत कष्ट हुआ, महारानी को क्या करते। परीक्षित जी महाराज को सुनकर के वैराग्य आ गया। सुन करके वैराग्य, जैसे अपने बड़े दादा के हाथ से मुकुट मिला, वैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उठाया और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय जी के सर पर पधराया और कहा कि आज से इस साम्राज्य के राजा, राष्ट्र के राजा आप हैं, मैं चला। और सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर शुक तीर्थ, जो वर्तमान में जगह है, वहाँ पे आ जाते हैं। सब ऋषि मुनि सब दुखी होकर के साथ में लगे हुए हैं, सब पधारते हैं। परीक्षित जी के मन के हृदय में एक ही भाव कि मरणासन व्यक्ति को क्या करे जिससे कल्याण हो जाए, ऐसा क्या करे जिससे कल्याण हो जाए। और यही प्रश्न लेकर के परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर विराजमान हैं और सब ऋषि मुनि, सब ऐसे धार्मिक राजा पुनः नहीं आएंगे, इस भाव से ऋषि मुनि भी सब विराजमान हैं। और इसी कड़ी में भ्रमण करते करते श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज कैसे, जो केवल गोदोहन मात्रेण, स गोदोहन मात्रेण, थोड़ी देर, गौ माता का दोहन कितनी देर में होता है, शायद 8-10 मिनट या 12-13 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, उतनी देर ही किसी के यहाँ रुकते हैं और आगे चल देते हैं। कैसा वैराग्य है श्री सुखदेव जी महाराज का। और गांवों में विचरण करते करते कुछ लोग उनको पागल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसा ही कोई होगा, कोई अपमान करते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, लेकिन सबसे तटस्थ हो करके विचरण करते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी तीर्थ कर देवे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब सभा में पधारे हैं, परीक्षित जी के इस सभा में पधारे, तो सब ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया, आदर किया, आव आदर करके ऊपर अच्छे ऊंचे सिंहासन पर आसन दे करके बैठाया है।
और सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूजन करके एक ही प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। योगियों के परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जावे? किसका भजन करें, क्या करें जिससे कल्याण हो जाए? मरणासन व्यक्ति। सुखदेव जी महाराज तुरंत प्रारंभ होते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो संसार के मोह माया में ग्रसित होते हुए जो जीव है वो चेतता नहीं है, उनके कल्याण के लिए एक ही बात है, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का नाम श्रवण करें या फिर स्मरण करें, कीर्ति सुने या स्वयं बोले। मरणासन व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए जिससे कल्याण हो जाए। जन्म लाभः पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य शरीर मिला और अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ गई तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल गया। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे मरणासन व्यक्ति हो, उनको भगवान का नाम सुनावे तो उनको बुरा और लगने लग जाता है, और परिवार वालों को भी कई बार बुरा लगता है कि हमारे पिताजी कोई मर थोड़ी ना रहे। अब ये भी तो पता ही है, सत्य किसी से छिपा हुआ तो नहीं रहता, लेकिन भगवान नाम श्रवण कराने से उनका कितना लाभ हो सकता है, कितना विशेष जीवन उनका बदल जावे, कल्याण हो जावे, मनुष्य जीवन का चरम फल प्राप्त हो जावे, कितनी विशेष बात है। भगवान नाम संकीर्तन जरूर सुनाना चाहिए। और यह भी परम सेवा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग से एक पद बनाते थे, ले लो सज्जन वृंद लाभ सेवा का हितकारी। कि किसी का मरणासन समय हो और नाम जब किया जावे, कीर्तन किया जाए तो बहुत लाभ, उसका जीवन उसको लाभ मिल जावे तो भगवान हमारे से तो जरूर प्रसन्न होते ही हैं। तो भगवान की लीला कथा श्रवण करें, नहीं श्रवण कर पहले तो स्वयं गावे, नहीं गा सकते तो श्रवण करें, श्रवण नहीं कर सकते तो स्मरण करें। स्मरण में तो कोई कष्ट नहीं लगता। स्मर दुखम गमिष्यति, स्मरण करने मात्र से दुख मिट जाता है। ये भगवान के नाम की और उनकी लीला की विशेषता है। अब एक भाव है, मरणासन व्यक्ति दो प्रकार के हैं। एक तो मरणासन वो 2-5 दिन कब कितने घंटा भी कोई पता नहीं कब चला जावे, और एक मरणासन का 70-80 के आसपास है, आगे तो अब तो ढलान में ही है, 2-5 साल 10 साल 12 साल, इससे आगे तो क्या। तो दोनों की विधान बहुत सुंदर बताया है। तो जो मरणासन व्यक्ति को समय आवे कि अब चौथी अवस्था चल रही कभी, तो अपने घर आदि से मोह त्याग करके, कथा में तो ये लिखा है कि जंगल में कहीं तीर्थों में चले जावे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में तो अपने घर में ही कहीं एकांत स्थान में बैठ करके भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे। और कैसा ध्यान है वह बहुत सुंदर और सरल। पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदेर सातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे।
देखो 14 भुवन, 14 लोक है, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक तो ऊपर है, और अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे। तो 7 लोक नीचे के ठाकुर जी के नाभि के नीचे के जो अंग है वो तो 7 लोक है, और ऊपर के जो अंग है वो 7 लोक है। तो 14 लोकों का ठाकुर जी का स्वरूप है। ऐसे विराट स्वरूप का ध्यान करें तो एकदम सरल है, सहज है। ऐसे ध्यान करने से मन धीरे धीरे भगवान में लगेगा, तो हम भगवान की ही सृष्टि में विराजमान है ऐसा अनुभव होने लगे, या जो भी भगवत कृपा से जो भी अनुभव होवे और हमारा कार्य हो जावे। तो 2 प्रकार के मरणासन, एक तो मरने वाले जो भी उम्र, और एक मरणासन तो उनके लिए तस्माद भारत सर्वात्मा। भाव ये है कि मरणासन तो आप मरणासन है तो कितने दिनों में, बोले मेरे पास में तो 7 दिन है। परीक्षित जी, सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तो बहुत है। खटवांग महाराजा का उदाहरण देते हैं। सूर्यवंश में महाराज खटवांग हुए, जिनको तो 2 घड़ी में ही कल्याण हो गया। खटवांग महाराज युद्धि देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो इंद्र ने कहा आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जब मेरे मरने का समय हो तो उससे 2 घड़ी पहले मुझे बता दिया जावे कि हाँ अब मरने का समय। तो संकेत मिला कि अब आपकी 2 घड़ी की ही वैलिडिटी है उसके बाद में समापन है। तो सब कुछ त्याग करके वहीं भगवान के भजन में बैठ गए। 2 घड़ी के बाद शरीर पूरा हुआ और कल्याण हो गया उनका। और आपके पास में 7 दिन है। जब यह बात पता चली कि 7 दिन है तो फिर तो निश्चिंतता हो गई। तब सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से विविध प्रश्न आदि पूछे। उससे पूर्व भगवान के सूक्ष्म स्थूल रूपों की धारणा, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति का वर्णन है। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना के बाद में भी भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। जो जो कामना होती है वैसे वैसे हम देवी देवता की उपासना करें। तो इस प्रसंग में मुझे एक बात अच्छी लगी, सो आप सबकी सेवा में निवेदन करता हूँ। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। विभिन्न कामनाओं के अनुसार देवी देवता की उपासना में यदि हमारे को विद्या की कामना होवे तो शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। शंकर भगवान की उपासना करने वाले विद्या वारिधि हो जाते, तो विद्या प्राप्त हो जाती। और दाम्पत्यार्थ उमाम शतीम, दंपति में प्रेम बना रहे इसलिए गौरी माता की उपासना करनी चाहिए। गौरी माता को जरूर मनाना चाहिए। और अंत में भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। कैसे कि कोई भी किसी की भी उपासना करे, भगवान कहते मैं ही पीछे से कार्य करता हूँ, निमित्त उनको बना देता हूँ। हम लोग आन देवताओं का विधि विधान के अनुसार सांसारिक क्रिया में या विधि में, देखो 2 प्रकार की रीति होती है, लौकिक और वैदिक। लौकिक रीति में जो भी विधान होता है तो हम सबको मनाते हैं, लेकिन फल तो देने वाले भगवान ही हैं। फल तो भगवान ही देते। और हाथी के पैर में सारे पैर आ जाते हैं और हम भगवान को ही मना लेवें तो सारी बात बन जाती। दादू जी महाराज एक दोहा लिखते हैं, दादू दुनिया बावली पूजे भूमिया भूत, बे तो मर गया मौत सो दुनिया ने भावे पूत। दादू जी महाराज राम नाम के बड़े श्रेष्ठ उपासक हुए हैं। कहते हैं हम आन देवताओं की उपासना करें, इससे अच्छा भगवान को ही उपासना करें। अरे हम तो सोचते हैं कि उन्होंने दिया, हमारे प्रारब्ध में जब होता है तो प्राप्त हो जाता है। देने वाले तो भगवान है। गीता जी में भी भगवान ने एक जगह संकेत दिया कि कोई भी किसी की भी उपासना करे, फल तो मैं ही देता हूं। भगवत भक्ति के प्राधान्य का कुछ भी उपासना किसी को भी कैसे भी किसी को भी कहीं मनावे, अंत में भगवान की भक्ति से ही पूर्णता होती है, पुष्टता होती है। तो पूर्व में ही भगवान में लगे। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सोरठ जब पहले कहो तो एते ही मैं काम।
4 वेद 6 शास्त्र आदि सब टटोले, बहुत सारी बातों को श्रवण करके अंत में नाम का आश्रय ले, सो पहले ही ले लेवे तो बात बन जावे। परीक्षित जी को जब ऐसा लगा कि अरे 7 दिन है, बहुत है, तब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा कि ये सृष्टि कहाँ, कब से, कैसे प्रारंभ हुई, उसका प्रारंभ होने का स्वरूप और आगे फिर भगवान की क्या लीला और कैसे क्या हुआ। जब बात पूछी है तब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। पहले पूछे तो मंगलाचरण नहीं किए। संतों के मुख से भाव सुनते हैं कि परीक्षित जी ने पहले पूछा मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो मंगलाचरण करते और उसका जे प्राण छूट जावे तो सीधा ही भगवान की बात, मुख्य बात कह दी। और जब अब सृष्टि विषयक और कथानक प्रश्न हुआ तब मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भूयो नमः सद्व्रजिनच्छिदे सता मसंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते वृषभाय शात्वता। खूब नमस्कार किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रस्रवशे नमो नमः। वह पुरुष नमः परस्मै परम पिता परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं जो चर अचर समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप सहज ध्यान में नहीं आता, उनके चरणों में हम सतत बार बार प्रणाम करते हैं। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। केवल एक कीर्तन ही करे तो पापों का नाश हो जावे, स्मरण करे तो पापों का नाश हो जावे, दर्शन ही करे, केवल वंदना ही करे, श्रवण करें उनकी कीर्ति का या पूजन ही करें, तस्मै सुभद्र स्रवशे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि यही प्रश्न जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो विस्तार क्रम वर्णन किया वही मैं आपको सुनाता हूँ। सृष्टि के वर्णन में भगवान मायापति जब उनकी इच्छा होती है कि अब एकाकी बन सके न क्रीड़ा तब निज प्रिया निहोरे, क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो एक व्यक्ति कैसे खेल सकता है, ग्रुप होवे 2-5 जने साथ होवे तब खेल में एक आनंद आता है या खेल में सुख मिलता है खेल का। तो भगवान के जब इच्छा होती है कि सृष्टि का प्रारंभ होवे तब स्वयं ही संकल्प से साई के रूप में विराजमान है और नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ही से ही एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और जो पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है तो उनका नाम ब्रह्मा है और वह चारों तरफ देखते हैं जल की अपार राशि है, ये कमल किसके आधार पर खड़ा है यह भी देखते हैं। तो कमल की नाल में चले जाते हैं जानकारी के लिए कि ये है किसके बलबूते पर, तो वर्षों के वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, नहीं पता चलता। 2 शब्द वर्णमाला के सुनाई देते हैं, त और प। आप तपस्या करो। ये वर्णमाला के अक्षर कितने आदि हैं? आप तपस्या करो, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में लग जाते हैं
और अनंत तपस्या करी है। सृष्टि के क्रम का वर्णन, भगवान के अवतारों की कथा 2-3 बार प्रसंग है ये।